अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं। वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो लोग नए वीज़ा पे कुवैत के अंदर जाने वाले हैं या अभी भी काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो कुछ नए कायदे कानून 2023 में जो कि गवर्नमेंट इन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी कुवैत के बारे में टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग तरीके से जो चेकिंग चल रही है ना, हर फील्ड में तो हर तरीके का बंदा पाया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री का कहना है कि आने वाले वक्त में कोई भी बंदा इस तरीके से 2023 में अगर वो खादम का वीज़ा लेता है, यानी कि आपको मालूम है बहुत आसानी से मिल जाता है और वहाँ पे वो लाइसेंस बनवा लेता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं और फिर वो दूसरा कामकाज करते हैं, चाहे वो डिलीवरी ड्राइवर का काम करें या फिर कोई अदर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे अब सख्ती बरती जाएगी और भी ज़्यादा जुर्माना जो है ऐसे लोगों पे लगाया जाएगा। तो आने वाले वक्त में 2023 में सबसे ज़्यादा जो है ध्यान है ऐसे लोगों पे रखा जाएगा। और अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि भाई हम जो है फैमिली वीज़ा जो 20 नंबर वीज़ा है, जो खादम वीज़ा है, उस पर जाएँ और वहाँ पर जाने के बाद में अपना लाइसेंस इशू करा के किसी भी कंपनी में वर्क तलाश करके वहाँ पर लग जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अभी भी जो ज़्यादातर लोग पकड़े जा रहे हैं रेसिडेंसी का उल्लंघन करते हुए, वो इसी कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं, जो क्या उनके वीज़ा किसी और काम के हैं और कोई और काम करते हुए पाए जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ज़्यादातर अधिकतर जो लोग हैं वो इसी तरीके के पाए जा रहे हैं, तो अब इस चीज़ पर जो वीज़ा इशू करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और अगर बाई चांस किसी का वीज़ा इशू हो जाता है और आ भी जाता है बंदा, तो उस पर काफ़ी सख्ती से नज़रें रखी जाएंगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है। वीज़ा और जो है इशू करने से पहले बंदे की ज़रूरत को देखा जाएगा, कफिल को वाकई में ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है वो उसको बुला के फिर कहीं पर भी छोड़ देगा और उससे जो है अपनी कफालत लेते रहेगा। ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, तभी जो है आपका वीज़ा इशू किया जाएगा। तो ये काफ़ी जो है आने वाले वक्त में सख्ती का कदम इस पर उठाया जाएगा और आने वाले वक्त में आप लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशानी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है वीज़ा फैमिली जो विजिट वीज़ा है वो बंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के जो फैमिली हैं वो अलग अलग जगहों पे फंसा हुई हैं। लेकिन कुवैत के अंदर अभी भी जो है लोग आ रहे हैं, बहुत सारी जो टर्म कंडीशन उनको देखते हुए, और लगभग 20 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर एंटर कर चुके हैं। रीज़न यही है क्योंकि कुछ की फैमिली जो है आधी कुवैत के अंदर है, आधी कहीं और है, तो उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया, सारी चीज़ें की और उन्होंने ज़रूरत बताई, तो वो फैमिली जो थी उनको आई, उनका वीज़ा इशू किया गया। अगर आपको भी अपनी फैमिली को बुलाना है, कहीं पर भेजना है, कुछ भी करना है, तो आप जो है पूरी रीज़न जो है अपना बता सकते हैं और वीज़ा इशू करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रूफ करनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा इसी ईजी तरीके से दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये ज़्यादातर लोगों को जो सवाल हैं और इन सवालों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ के बारे में मालूम कर रहे हैं कि भाई जो छूट है वो कब आने वाली है। दिसंबर की बात करें, दिसंबर भी आधा आ चुका है, लेकिन अभी तक कहीं से कहीं पे भी छूट का ऐलान नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें चैनलों पे इस तरीके की अपडेट मिल रही है, तो भाई अभी कहीं से कहीं तक कोई भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है। अगर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है इस तरीके का छूट से रिलेटेड, तुरंत आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और पूरी तफसीर के साथ, पूरी चीज़ों के साथ हम बता देंगे किस तरीके से आपको उसका फ़ायदा उठाना है। तो अगर छूट का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी और भी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इन फ्यूचर जो भी इस तरीके का अपडेट आता है, इससे रिलेटेड या फिर इससे अदर जो भी आएगा, वो हम आप तो जो है आप तक शेयर कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। और आप कोई भी आपके पास में अलग जानकारी है, कुछ जो लोगों को बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपकी जो जानकारी है वो लोगों तक शेयर कर देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।